बाहर की हवा लग गई है तो पंखे की हवा कहाँ से लगेगी? बताओ, रात के 3 बज गए लेकिन मेरी नींद का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, आ ही नहीं रही है। अभी किताबें लेके बैठ जा, नींद तो झक मार के आएगी। हे ऊपर वाले, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं बहुत ज्यादा। जुबान की वजह से मेहमान तो आते नहीं है, चक्कर ही आएंगे ना मम्मी। हट गई मेरी। मम्मी एक बात बताओ। हाँ पूछ। आप हाउसवाइफ क्यों बने? आपने अपना करियर क्यों नहीं बनाया? बेटा को कि तू भी तो जॉब करता है, तेरे पास क्या है? बैगन। मेरे पास तो बहुत सारी चीजें हैं। मैंने अपनी सैलरी से फोन खरीदा, आईफोन। मेरे पास नाइकी के शूज हैं और मेरे पास गोल्ड की चेन भी है और वो भी मैंने दिलाई थी। नाइकी के शूज भी मैंने दिलाए थे। और बेटा सुन, जो दुकान है वो भी मेरे नाम है। बैगन। और जिस घर में तू खड़ा है ये भी मेरे नाम है। और जितने भी प्लॉट और फ्लैट है ना, सब मेरे नाम है। अच्छा ठीक है, तो फिर मम्मी मैं चलता हूँ। अरे कहाँ भाग रहा है, पहले मेरी बात सुन। ये बता तेरी सैलरी कितनी है? मेरी सैलरी 18,000 है, लेकिन अगले महीने 22,000 हो जाएगी। अच्छा बेटा 22,000 तो तेरी माँ किटी पार्टी में उड़ा देती है। मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? वो मम्मी सुनो तो। क्या है बोलो। वो मम्मी स्कूल फीस देना है। कितना देना है? मम्मी ओनली 5,000। और तेरा कितना देना है? मेरा भी मम्मी ओनली 5,000। अच्छा जी, ओनली। तुम दोनों शांति से बैठो और मेरी बातों का जवाब दो। पहले तू बता मोची, नॉलेज का स्पेलिंग क्या है? NOLEGE, नॉलेज। अच्छा तो तेंगी, अब तू बता फिजिक्स की स्पेलिंग क्या है? वो मम्मी PIJIKS, फिजिक्स। तुम दोनों श्योर हो ना? अरे मम्मी बिल्कुल श्योर है। Oh no! क्यों भाई, तेरा भी फीस देना है? हाँ मम्मी देना तो है। कितना? ओनली 5,000? हाँ मम्मी, आपको कैसे पता? मेरा तो बेटा भूल जा। तो ये बता पीस की स्पेलिंग क्या है? PAS, पीस। मम्मी तुम लोगों के ऊपर इतना पैसा बर्बाद कर रही ये सुनने के लिए? NOLEGE, नॉलेज, PIJKS, फिजिक्स, PAS, पीस। तुम्हारी ये गंवार पढ़ाई सुनने के लिए पैसे दे रही हूँ मैं। कान खोल के सुन लो तुम सब। अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की ना, तो तुम लोगों से वसूलूंगी मैं अपने पैसे। अरे कुकी जरा देखना, ये पर्चा कोई बाहर फेंक के भाग गया है। तुम्हें तो पता ही है मुझसे पढ़ना लिखना नहीं आता। तुम भी पढ़ के सुना दो मुझे, इसमें क्या लिखा है? I am Riya, call me। कौन फेंक के गया थे ये होंगी? तुमने देखा? मुझे कैसे पता होगा कौन फेंक के गया है? पढ़ के बताओ ना, इसमें क्या लिखा हुआ है? अरे तेंगी, इसमें तो किसी की दवाई लिख रही है। मुझे तो लगता है कोई बीमार हो गया होगा, उसका पर्चा फेंक गया है। अच्छा हाँ बेकार है, फेंक दो। हाँ कोई ऐसे फेंक गया होगा। चलो ठीक है। हेलो रिया जी, मैं वही बोल रहा हूँ जिसके घर के बाहर आप नंबर फेंक गई थी। अच्छा जी, यार आप ना मुझे बड़े सुंदर लगते हो। मुझे भी आप बहुत पसंद है। अच्छा तो एक बात बताओ मुझे। हाँ जी पूछो, आपकी शादी हो गई है? अजी कैसी बात कर रहे हो जी, मैं तो एकदम कुंवारा हूँ। मैं तो बस आपको पसंद करता हूँ जी। अच्छा वो सब तो ठीक है, पर मैंने आपके घर में एक लेडीज देखी थी, वो कौन है? अच्छा वो, उसका नाम तेंगी है, हमारे घर की नौकरानी है वो। अच्छा एक बार जरा अपने सामने देखो। ठीक है मालिक, मैंने कपड़े तो धो दिए, बस आपको धोना रह गया है। आ जाओ तो मैं भी धो देती हूँ। जल्दी से आ जाओ, लेट मत करो, फिर धो के सुखाना भी है मुझे तुम्हें। भाई लोग, तुम लोगों ने कभी एक बात सोची है? क्या भाई, कौन सी बात? जब भी हम लोगों को कोई जॉब लेनी होती है या कोई पद लेना होता है तो हम लोग दिन रात पढ़ते हैं, फिर जाके एक डिग्री मिलती है, तब जाके कोई हमें जॉब देता है। ठीक कह रहा है भाई। हाँ भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है। लेकिन भाई लड़कियों को ये सब कुछ नहीं करना पड़ता है। डॉक्टर से शादी की तो डॉक्टराइन, मुखिया से शादी की तो मुखियाइन, और भाई मास्टर से शादी हुई तो मास्टराइन, और पंडित जी से शादी हुई तो पंडिताइन। अरे मेरे भाई, फुल मजा तो इन्हीं लोगों का है, बिना पढ़े लिखे फुल इज्जत। तुम्हें बताते होंगी, मेरी बेस्टी की जो भाभी है ना, वो सर्वगुण संपन्न है, तो उसकी भाभी से कहना थोड़ा ध्यान उनकी ननद की सहेली पर भी दे दे, क्या पता आपका भला हो जाए। अपने मायके से कुछ सीख कर आई हो या नहीं? मायके से तो सिर्फ राज करना सीखा है, काम करने के लिए आप हैं तो। तेंगी चाय बना दो मेरे लिए, मेरा सर दुख रहा है। मम्मी जी दर्द तो सर में होता है ना, तो उसे दीवार में जाके मारो। और वैसे भी चाय पीने से दिमाग थोड़ी ना आ जाएगा। अरे कम से कम मेहमानों के सामने तो तमीज दिखाया करो। क्यों, मेहमानों को भी तो पता चलना चाहिए इस घर की असली शेरनी कौन है। मम्मी तेंगी किचन का रास्ता तो बिल्कुल भूल ही गई है। रास्ते तो मुझे सब याद है, बस वहाँ का माहौल थोड़ा टॉक्सिक हो जाता है जब आप दोनों पास में रहते हो। सारा दिन तुम सोफे पे पड़ी रहती हो, खुद को क्या महारानी समझ
हाँ बोल। मैं ना आज आपके लिए 3 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अच्छा। और अगर आप जीते तो मैं पूरा हफ्ता शॉपिंग के लिए पैसे नहीं मांगूंगा। शर्त है ये? हाँ पापा, लेकिन अगर मैं जीत गया, आपको आंसर नहीं आए, तो आप मुझे ट्रिप पर जाने के लिए पैसे दोगे, डिनर के लिए पैसे दोगे, शॉपिंग के लिए पैसे दोगे, और तो और PS5 भी दिलाना पड़ेगा। हाँ चल ठीक है, लेकिन तेरे बकवास क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे। नहीं पापा, कोई भी बकवास नहीं है, एकदम लॉजिक वाले हैं। और पापा आप तो ग्रेट, आपको तो सब आता है। हाँ बेटा ये सब तो ठीक है, चल तू क्वेश्चन पूछ। तो पहला क्वेश्चन है, मून को शेक करने वालों को क्या कहते हैं? कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा है। अरे यही तो क्वेश्चन है पापा, चांद को हिलाने वालों को क्या बोलते हैं? मून शेकर। अरे मीनिंग तो बनना चाहिए ना पापा। ये कितने स्टूपिड क्वेश्चन पूछता है तू। मैं बताऊं? हाँ बता। चंद्रशेखर। अच्छा तो पापा अब दूसरा क्वेश्चन। हाँ पूछ। एक साइकिल है, हाँ। वो चल ही नहीं रही। अच्छा क्यों नहीं चल रही वो? मतलब लॉक लगा हुआ होगा उसमें? नहीं, कुछ भी नहीं, सब सही है उसका, पंचर भी नहीं है उसमें। तो उसे कोई चलाने वाला नहीं होगा? नहीं पापा, वो चल ही नहीं रही। चल हार गया, तू बता। पापा बिकॉज़ साइकिल इज टू टायर्ड। चलो पापा थर्ड क्वेश्चन, अगर आपने ये लास्ट वाला सही बता दिया ना तो भी आप जीत जाओगे। अच्छा ठीक है चल पूछ। एक स्टेडियम है, वहाँ पर आग लग गई है। अच्छा। लेकिन वो स्टेडियम गर्म ही नहीं हो रहा, उसको हीट ही नहीं लग रही। तो फायर ब्रिगेड आ गई होगी, इसलिए नहीं लग रही हीट। नहीं पापा, मैं बताऊं? बता। क्योंकि पापा स्टेडियम में लाखों फैंस हैं। तो निकालो पापा मेरे जीतने के पैसे। यूंगी तुम अपनी माँ को चुप करा लो, पूरे दिन बैठी हुई मुझे ताने मारती रहती है। यार तुम सारी की सारी औरतें एक ही जैसी होती हो, किसी भी बहू की अपनी सास के साथ बनती ही नहीं है। और हम मर्दों को तुम देख लो, जब भी हम अपनी सास से मिलेंगे तो हंस हंस के बातें करेंगे। हाँ तो कभी कभी मिलना होता है ना। मेरी तरह पूरे 1 महीने रह के देखो, तब तुम्हें सब पता चल जाएगा हंस हंस के बातें होंगी या रो रो के। इसका मतलब तुम्हारी मम्मी भी कम नहीं है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और अभी तो रुको। अरे आखिर क्या हो गया यूंगी, तुमने इतनी सड़ी हुई शक्ल क्यों बनाई हुई है? मोची मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी माँ बहनों से तुम बहस मत किया करो। अगर मेरी मम्मी बहन तुमसे कुछ भी बोलती है तो एक कान से सुना करो, दूसरे से निकाल दिया करो। दिल पर मत लिया करो उनकी बातें, तुम दिल पर लेके बैठ जाती हो। अब सुबह से मेरे पास उनकी कॉल आए जा रहे हैं, परेशान कर रखा है मुझे। अच्छा एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दूं? क्यों? दोनों कान मेरे हैं, मैं तो दोनों कानों से सुनूंगी, और जो सुनूंगी ना वो जहर उगलूंगी अपनी जुबान से। ऐसे तीर फेंक फेंक के मारूंगी, तुम्हारी माँ बहनों के तन बदन में आग लग जाएगी। और बिलोटे सुन ले, वैसे भी ना अच्छा बेटा बनने का शौक तुझे है, मुझे नहीं है। मैं तो चुप रहती हूँ तब भी बुरी हूँ, और बोलूँ तब भी बुरी हूँ। मेरे तो हर हाल में गलती ही निकलनी है, तो मैं क्यों सुनूं किसी की? जैसी कहेंगी वैसी सुनेंगी मुझसे। बात कहती हूँ खरी, चाहे मिर्चे लग जाए हरी।